बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ साकिब बशीर। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और एक बड़ी खबर जो है वो लेकर आए हैं कम उम्र मुगविया बच्ची के केस में। शाहिद भाई जो है वो हमें डे 1 से जो है वो अपडेट देते रहते हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज बड़ी खबर आप लाए हैं। 16 अप्रैल के बाद जो है वो मेरा ये ख़्याल है कि जो कम उम्र बच्ची है, मुगविया बच्ची है, उसके वालिदैन के लिए, मेहदी काज़मी और उनकी जो वालिदा हैं उनके लिए एक बड़ी खबर इस लिहाज से है कि एक होप उनको जागी है जब से उनकी मुलाकातें जो है वो शुरू हुई बच्ची से, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वहाँ पे, और उसके बाद बच्ची का जो रवैया था, बच्ची का जो उन्स था उनके साथ, और बच्ची की वापसी के हवाले से जो बातें आ रही थी, आप भी ब्रेक कर रहे थे। आपके पास यकीनन ये खबर भी पहले भी होगी कि उन्होंने उनकी जानिब से दरखास्त दायर होनी है, तो इसलिए कोई इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था। आज शाहिद भाई, पहले तो थोड़ा-सा बताइएगा कि जो यकीनी तौर पे आपने बहुत सारी चीज़ें इससे पहले भी बता चुकी हैं कि जो ख़ास बात क्या है बच्ची की जानिब से दरख़्वास्त दायर की गई है, सॉरी मेहदी काज़मी जो है उनकी जानिब से कि बच्ची जो है उनके हवाले की जाए, उसके पीछे क्या विज़डम आपको क्या लगता है? क्या नज़र आता है आपको? देखिए, सबसे चीज़ जो बड़ी है वो तो क्लियर है। एक तो माँ-बाप तो शुरू से कह रहे हैं कि बच्ची के साथ ज़ुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उसको अगवा किया गया है, बहलाया गया है, फुसलाया गया है, वो सारी चीज़ें तो पहले से क्लियर है। लेकिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने के बाद यानी कि वो तो तीसरी पार्टी हो जाती है, तो तीसरा फ़रीक हो जाता है। उसके बाद तो मामला और ज़्यादा क्लियर हो गया था कि बच्ची अब वहाँ नहीं रहना चाहती। तो माँ-बाप की तरफ से भी ये दरख़्वास्त दे दी गई है बाकायदा तौर पर अदालत में कि देखिए बच्ची वहाँ नहीं रहना चाहती, बच्ची हमारे पास आना चाहती है, सूटेबल जगह बच्ची के रहने के लिए हमारे पास है। हमारी ही यानी कि एक वो जगह है जहाँ बच्ची के वेलफेयर और उसकी जो है वो फ्यूचर के लिए बात हो सकती है, उसके उसके ऊपर काम हो सकता है, तो लिहाज़ा बच्ची हमारे हवाले किया जाए। उसमें अदालत जो है तमाम दलाइल सुने, जिब्रान नासिर के, मेहदी अली काज़मी साहब भी वहाँ मौजूद थे, चैम्बर में ये समाअत हुई और तमाम वो हक़ाइक़, फैक्ट्स और फिर माँ-बाप के साथ बच्ची का कैसा रवैया रहा, चूँकि बच्ची कंसर्न के बाद ही मिलती रही माँ-बाप से चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में, तो वो सारी हालात और वाक़ियात अदालत के अंदर रखे गए। उसमें अदालत ने इब्तिदाई समाअत के बाद नोटिसेस जारी किए हैं बल्कि सेंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, शाहिद भाई, इनसे इसमें ये बताइएगा कि ये जो नोटिसेज़ हैं, ये मुल्ज़मान को जारी हुए हैं या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को जारी हुए हैं? क्या मतलब उसमें क्या डिटेल है? देखें देखें, पहले ये मामला हुआ है चैम्बर में। आपको खुद पता है कि जब चैम्बर से बात जब तक रिटर्न ऑर्डर बाहर ना आ जाए, तब तक तो आप क्लियर नहीं होते कि क्या हुआ है। लेकिन हमें जो पहले इत्तला मिली थी कि मुल्ज़िम साइड को भी नोटिसेस जारी हुए हैं। लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि मुल्ज़िम साइड को नहीं बल्कि अदालत ने बच्ची की कंसर्न लेने के लिए यानी कि बच्ची से मालूमात हासिल की जाएँ। अब बाकायदा तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वालों को बोला है कि आप बच्ची से मालूम करें कि वो कहाँ रहना चाहती है। यानी कि अब मुल्ज़िम को नोटिस नहीं है, मुल्ज़िम जवाबदेह नहीं है कि या मुल्ज़िम के वकील आएँ और अपने दलाइल दें, राय दें, उसके बाद फिर फैसला होगा कि बच्ची किसके हवाले की जाएगी। नहीं, अब वो बात उससे बहुत आगे चली गई है। जो इत्तलात हैं, जो तफ़सीलात हमें ज़राए ने बताई हैं कि अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वालों से कहा है कि बच्ची की राय ली जाए कि बच्ची कहाँ जाना चाहती है। चूँकि पहले माँ-बाप की जो तफ़सीलात थी, वो सामने आ चुकी है कि वो अपने जो माँ-बाप हैं, उनके पास जाना चाहती है बच्ची। बच्ची ने कह दिया है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बज़िद है, बच्ची के वहाँ रहना ही नहीं चाहती, बल्कि माँ-बाप के पास आना चाहती है और उसके बाद डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट के बाद हुक्म के बाद जो जमा कराई गई है, उसमें तो मज़ीद वाज़ेह किया गया है और इस दरख़्वास्त में भी जिब्रान नाज़िर की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। उसमें कहा गया है कि देखिए जो चाइल्ड रिसेंट मैरिज एक्ट है, उसके जो रूल 19 है उसमें ये वाज़ेह लिखा गया है कि ये मामला जब हो जाए, इस तरह की चीज़, इस तरह की सिचुएशन बन जाए जो कि मौजूदा सूरत-ए-हाल बच्ची की है, तो उसमें बच्ची जहाँ विलिंग होगी रहने के लिए, बच्ची जहाँ जाना चाहती है या बच्ची को ये लगता है कि उसका जो फ्यूचर है, उसका जो फ्यूचर है या उसके बाद उसकी जो वेलफेयर है, वो कहाँ सिक्योर है, जहाँ वो जाना चाहती है उसको जाने का इख्तियार होगा। अदालत अपनी इजाज़त के बाद उसको जाने की निगरानी के बाद उसको जाने की इजाज़त देगी। साथ ही साथ चूँकि माँ-बाप रखना चाहते हैं, तो कानून के मुताबिक एक श्योरिटी रखवाई जाती है, श्योरिटी बॉन्ड्स रखवाए जाते हैं कि देखिए जी 5,000 5 लाख, 10 लाख जितने भी अदालत बेहतर समझेगी, वो छुट्टी रखेगी लेकिन उस पर जब अदालत चाहेगी वो बच्ची को तलब कर सकेगी, बच्ची से मालूमात ले सकेगी, बच्ची की निगरानी कर सकेगी। कहीं ऐसी ट्रैवलिंग नहीं होगी कि जिसका अदालत को इल्म नहीं होगा। यानी कि हर चीज़ की निगरानी अदालत खुद कर रही होगी, लेकिन बच्ची रहेगी माँ-बाप के पास। ये चीज़ अच्छा, क्लियर की गई है बाकायदा तौर पर। चलिए भाई, एक तो ये जो है वो इसमें देखते हैं कि अब आउटकम क्या निकलता है। एक चीज़ ये बताइएगा कि ये इट मीन कि आप ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, अब मामला उनके दरमियान है। उनके दरमियान भी अगर आप कहें, बल्कि कोर्ट और बच्ची के दरमियान है कि बच्ची अगर कोर्ट में आकर वो स्टेटमेंट दे देती है, तो देन मतलब मुल्ज़मान से डेफिनिटली कोई नहीं पूछेगी अदालत कि क्या है, क्या नहीं है, उनका क्या मौक़िफ़ है, बल्कि उस पे ऑर्डर ही होना है। इसी तरह ही है?
बिल्कुल, उसमें जो हक़ाइक़ हैं या जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं, वो ये है कि बच्ची को बुलाया भी नहीं जाएगा। यानी कि जज अपने कान से नहीं सुनेंगे कि बच्ची क्या कह रही है, अदालत के अंदर बयान नहीं देगी। ये पता चला है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने कहा है कि बच्ची से पूछ के बताएँ कि वो कहाँ जाना चाहती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बच्ची जाना चाहती है और बच्ची से मुतालिक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वालों ने रिपोर्ट आके दे दी है, कोर्ट में आके जमा करा दी कि देखें जी बच्ची तो माँ-बाप के पास जाना चाहती है, तो अदालत यहीं से ऑर्डर कर देगी और बच्ची को वहीं से डायरेक्ट जो है वो माँ-बाप अपने पास ले जाने के लिए विलिंग होंगे, यानी कि वो ले जाएँगे, उसमें सारी चीज़ होगी। लेकिन अब ये क्लियर है कि मुल्ज़िम के पास तो किसी सूरत भी नहीं जा सकती। ये बात वाज़ेह है कि इसमें जी, जी। इसमें शायद एक अगला जो सवाल है सब लोगों के ज़हन में होगा कि अगर तो बच्ची की कंसेंट आ जाए आ जाए या दूसरी सूरत ये है कि बच्ची जो है वो फ़र्ज़ करें कि बच्ची जो है वो उसके नहीं आते, मर्ज़ी नहीं आती या बच्ची की ये मतलब मुख़्तलिफ़ बयान देती है। तो इन दोनों सूरतों में बताइएगा अगर बच्ची जो है वालिदैन के साथ चली जाती है, वो तो आपने बताया कि उनको कुशोटी और ये वो चीज़ें और उनकी ट्रैवलिंग और सारी चीज़ें कोर्ट के उसमें इल्म में लाना ज़रूरी होगा। और दूसरी सूरत में मतलब इन दोनों सूरतों में थोड़ा कंपैरिज़न करके बता दीजिएगा, दोनों सूरतों में क्या-क्या हो सकता है? देखें जो कानून है ना जिसका इतलाक हुआ है, उस हिसाब से तो बच्ची मुल्ज़िम के पास तो जा नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्ची आके कह भी दे कि उसको मुल्ज़िम के पास जाना है, तो तब भी वो नहीं जा सकती। ऑप्शन यही है कि या तो यहाँ रहेगी या तो फिर जहाँ उसके लिए सूटेबल जगह होगी, वहाँ आ जाएगी। यानी कि माँ-बाप के अलावा भी सूटेबल जगह कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, वहाँ आ जाएगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर बच्ची वहाँ भी नहीं जाना चाहती, तो फिर अदालत ने खुद अपनी निगरानी में रखा हुआ है क्योंकि जिन सेक्शंस के तहत मुकदमा दर्ज है, उसी के तहत चालान आया, उसी के तहत मुल्ज़मान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है और वो चीज़ें तो सारी क्लियर हो चुकी हैं। कि यानी कि अगर बच्ची के पास कोई अपने ज़ाती तौर पर कोई ऑप्शन वो समझती है कि बेहतर नहीं है, तो फिर ये चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रहेगी या फिर जहाँ सूटेबल जगह होगी वहाँ आ जाएगी। माँ-बाप समझते हैं कि इस तरह के पहले केसेज़ में नज़ीरें मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं कि जब ये सारी सूरत-हाल पैदा हो जाए, तो श्योरिटी रखवाने के बाद बच्ची को माँ-बाप अपने पास ले जा सकते हैं। तो इसलिए बच्ची आना भी चाहती है, तो लिहाज़ा उनके हवाले किया जाए। अदालत अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए अदालत आप खुद को मुतमईन करे कि हाँ, बच्ची की सही वेलफेयर हो रही है, बच्ची के जो है वो फ्यूचर के लिए सही काम हो रहा है, तो फिर वो अदालत हमारे हवाले कर दे। तो अब जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि अदालत ने परसों के लिए यानी कि 10 तारीख के लिए मामला रखा है कि इस दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला अगर आके अदालत में रिपोर्ट जमा करा देता है कि ठीक है, बच्ची से हमने मालूमात ले ली है और बच्ची माँ-बाप के पास जाना ही चाहती है, तो फिर अदालत यहीं से हुक्मनामा जारी कर देगी और उसी तारीख को ही फर्द जुर्म आयद करने के लिए भी केस फिक्स है और उसी तारीख को ही जो है वो फैमिली के पास भी मुकदमा फैमिली कोर्ट के पास भी मुकदमा ज़ेर समाअत है। यानी कि ये मुस्तकिल हवालगी नहीं होगी, ये हवालगी होगी आर्ज़ी मतलब जब तक हतमी किसी मामले पे कोई फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक बच्ची माँ-बाप के पास रह सकेगी क्योंकि माँ-बाप तो एक अरसे से कह रहे थे कि उनकी 3-4 मुलाकातें हो चुकी हैं। अब डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद और ज़्यादा मामला ये हो गया है कि अब मुल्ज़मान का किस्सा तो खत्म हो गया है। मुल्ज़मान की जो कहानी है वो गोल हो चुकी है, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्ची के ऊपर है कि बच्ची इस जगह के अलावा जो सूटेबल जगह है वो कहाँ जाना चाहती है। तो ये जो इत्तलात हैं कि बच्ची वाक़ई ही माँ-बाप के पास जाना चाहती है, तो फिर अदालत में ये म चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की रिपोर्ट आने के बाद वाज़ेह हो जाएगा कि अब उस रिपोर्ट के बाद अदालत अब क्या करती है। वही वाली बात जैसे आप फरमा रहे थे कि अब मामला किसी और तीसरे फ़रीक के पास नहीं रह गया, अदालत और बच्ची का मामला है। अगर बच्ची कंसर्न दे देती है कि उसको माँ-बाप के पास जाना है, तो अदालत फ़ौरी तौर पर बच्ची को माँ-बाप के हवाले कर सकती है। इसमें आप ये कह रहे हैं जो मुझे समझ आया है कि बच्ची की हवालगी अगर हो भी जाती है तो वो आर्ज़ी होगी और जो केस चल रहा है, जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है, जो फ़र्दर की प्रोसीडिंग्स है इस केस में, वो होगी। इसी तरह ही है? बिल्कुल, वो ट्रायल तो मुल्ज़मान के खिलाफ चलता रहेगा। जो उन्होंने जुर्म किया है, वो उस जुर्म की सज़ा मिलनी है, ट्रायल चलता है, ट्रायल कंप्लीट होगा, अगर जुर्म साबित होता है, तो उसकी जो भी सज़ा जज़ा होगी, वो तो मामला रुकेगा नहीं। उसको होल्ड नहीं किया जा सकता, वो तो चलता रहेगा। लेकिन बच्चे की हवालगी जो है, वो माँ-बाप के साथ हो सकती है। बाकी मुस्तकिल हवालगी के हवाले से उन्होंने खुद फैमिली कोर्ट से भी रुजू किया हुआ है। फैमिली कोर्ट से भी मज़ीद कुछ 10 तारीख को ही बल्कि उसकी चीज़ भी वाज़ेह हो जाएगी कि फैमिली कोर्ट फर्दर क्या ऑर्डर करती है। क्योंकि फैमिली कोर्ट ने ही माँ-बाप को मिलने की इजाज़त दी थी, जिसमें महीने में 2 दफ़ा वो मुलाकात के लिए बच्ची के पास जाते हैं और वो बच्ची की उस वक़्त भी कंसर्न शामिल होती है। अब ये नई चीज़ सामने आई है और उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर-अंदर जो है बच्ची के हवाले से मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी कि बच्ची अब कहाँ जाना चाह रही है। एक चीज़ तो शायद भाई मुझे जो नज़र आ रही है, एक चीज़ तो तय है कि अगर बच्ची जो है वो 2 दिनों में जिस तरह आपने मेडिकल रिपोर्ट की भी बात की थी कल और आज ये एक नई डेवलपमेंट आई है और बच्ची जो है इस हवाले से कंसेंट दे देती है और बच्ची आर्ज़ी तौर पर वालिदैन के हवाले हो जाती है। बेशक उसमें जितनी भी शराइत हों, जो कुछ भी हो, लेकिन एक जो मुझे नज़र आ रहा है, जो हम अदालती जो है वो कार्रवाइयाँ कवर करते हैं जिस दिन बच्ची जो है वो वालिदैन के हवाले आर्ज़ी तौर पर भी होगी, उस दिन समझे
कि बच्ची की हवालगी के हवाले से केस जो है वो खत्म हो गया, लेकिन मुल्ज़मान की हद तक जो है वो मामला आगे बढ़ेगा। मुल्ज़मान पे जो चार्जेज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो उनको जो है वो उन पे ट्रायल और आगे बढ़ता रहेगा और फर्दर जो बच्ची की हवालगी, मेरा नहीं ख्याल कि वो वापसी वाला सीन किसी सूरत भी हो सकेगा, लेकिन मुल्ज़मान फिर भी अपनी जो उनके चार्जेज़ हैं, उनकी सज़ाओं से नहीं बच सकेंगे। शायद भाई जी। आपका बहुत शुक्रिया, आप जो है वो हमारे साथ रहे और आपने बड़ी अहम अपडेट हमारे साथ शेयर की। आइंदा भी हम आपको जो है वो इसी तरह अपडेट्स लेते रहेंगे। नाज़रीन, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।